प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारी सहायता करता है हर एक काम को करने के लिए। पहला शमूएल उसका 14 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि आ हम फिलिस्तियों की ओर जाएं, उन पर चढ़ाई करें, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं योनातन को परमेश्वर के ऊपर यह भरोसा है कि परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इस काम को करने में, इस युद्ध को जीतने में, हमारी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमारी सहायता करेगा। योनातन का विश्वास है कि परमेश्वर चाहे तो दो लोगों के द्वारा ही छुटकारा कर सकता है, युद्ध को जिता सकता है, चाहे तो बहुत सारे लोगों के द्वारा युद्ध जिता सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि हम दो भी हैं तो भी परमेश्वर को यदि हमें जिताना होगा तो परमेश्वर हमें विजयी कर देगा। चाहे हमारे साथ में अभी पूरी सेना नहीं है, हम दो ही हैं और हम दो ही वहां जाएंगे, और यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम विजयी हो जाएंगे। योनातन को विश्वास है कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। वे दोनों गए और विजयी हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सहायता की, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं। योनातन की तरह विपरीत समय में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरा सहायक है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपको भी चाहिए कि योनातन की तरह आप भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं, आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, कि परमेश्वर मेरा सहायक है, कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए कार्य करते हैं, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी सहायता करता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में, यहां पर तो युद्ध की बात है, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु हमारा सहायक है। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो और आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी सहायता करेगा। वो आपका सहायक बन जाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपका सहायक बनेगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु आपका सहायक है। आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे जीवन में अनेक क्षेत्रों में मेरी सहायता करेगा। जॉब को करने में मेरी सहायता करेगा, मेरे परिवार को संभालने में मेरी सहायता करेगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु मेरा सहायक है। चाहे कोई मेरे साथ में हो ना हो, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर मेरे साथ में है। योनातन के साथ में यहां पर कोई नहीं है। योनातन और उसका हथियार ढोने वाले ये दो ही व्यक्ति हैं, और योनातन ने यही विश्वास किया कि मैं जाऊंगा और उन पर विजयी पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा सहायक है, तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए वैसा ही किया। दोस्तों, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेगा जब आप उस पर यह विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर मेरा सहायक है। विपरीत समय में भी जब आप ये विश्वास रखेंगे कि प्रभु मेरा सहायक है, तब परमेश्वर आपके लिए सहायता को पहुंचाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करें, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की सहायता कर रहा है, उनके लिए असंभव को संभव कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं हूं निकी सोरंगी और मैं आसाम से बोल रही हूँ। और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट भेजे थे कि मेरे बच्चे लूसी चल फिर नहीं सकती थी, उनके प्रार्थना के द्वारा मेरी बच्ची अभी चल फिर सकती है। और जी यीशु मसीह को भी धन्यवाद दे रहे और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को धन्यवाद देकर जय मसीह की।
सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर सुबह में इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। सो परमेश्वर इस गवाही से आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, मुश्किलों के लिए और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके लिए प्रभु पहला धन्यवाद, पहला आदर, पहली महिमा देते। सुबह का पहला धन्यवाद हम आपको देते प्रभु कि सच में प्रभु ये संगति आपने हमें दी कि प्रभु हम आपका धन्यवाद कर सके, आपकी उपस्थिति में आ सके और हर बात के लिए आपको महिमा दे सके। प्रभु धन्यवाद करते कि सच में आपने प्रभु रात भर संभाला, मीठी सुकून भरी नींद दी और ये नया दिन दिया, ये भोर का प्रकाश हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम सब ने जब आंखों को खोला तो ये प्रकाश को देखा और हम सब जीवित इस धरती पर है। प्रभु इस बात के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में मेरे खुदा आपके पास आज के दिन में हम सब भाई बहनों के लिए अच्छी योजना है, अच्छे काम है परमेश्वर जो हम आपके द्वारा कर पाएंगे। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद, तूने हमें एक अच्छा सहायक दिया है प्रभु। सहायता की, उस सहायक की मदद के द्वारा हर एक इम्पॉसिबल काम हमारे जीवनों में पॉसिबल आप करेंगे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे खुदा आप धन्य है परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं, अगापे प्रेम आप हमसे करते प्रभु। धन्यवाद, विशेष कर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर वचन के लिए प्रभु कि आपने जो वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु। जैसे कि हमने देखा प्रभु कि योनातन ने अपने जीवन में आपको अपना सहायक माना और इस बात पर भरोसा किया कि यहोवा मुझे विजय दिलाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है पिता, वो अपने जीवन में तुझे अपना सहायक मानने पाए प्रभु। वो अपने जीवन में सहायक के रूप में प्रभु तुझे देखने पाए पिता। चाहे वो अपने जीवन में अकेले हैं प्रभु, मुसीबतों में है, संकटों में है, विपरीत समय में है, स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे समय में प्रभु वो तुझे अपना सहायक माने प्रभु। जैसे कि प्रभु योनातन ने प्रभु जी तुझे अपना सहायक माना, तुझ पर भरोसा किया और प्रभु वो उस युद्ध के लिए आगे बढ़ा प्रभु यीशु मसीह की क्या जाने यहोवा मेरी सहायता करे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसे ही प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु तुझ पर विश्वास करे कि तू हमारा सहायक है। हाँ प्रभु और तेरा वचन कहता है भजन संहिता में कि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तू हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, एक ढाल बनकर हमारे आगे खड़ा है प्रभु यीशु मसीह। मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए हम सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनके जीवन के जिस भी क्षेत्र में मेरे प्रभु इन्हें सहायता की जरूरत है उस क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें सहायता करें प्रभु। यदि अच्छे जॉब को पाने में इन्हें सहायता की जरूरत है, आप इनकी सहायता करें प्रभु। परिवार को मैनेज करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। प्रभु जी, एडिक्शन से बाहर आने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। इनके परिवार के वो जन जो एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, नाना प्रकार के बुरे कामों में है, उन्हें सही रास्ते में आने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, आप उन्हें बाहर आने में सहायता करें परमेश्वर पिता। दुआ करते प्रभु उनके मन को फिराने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु। बुरे काम से, उन अंधकार की बातों से मन फिराने के लिए प्रभु उनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु पिता, आप इन्हें कर्जे से छुटकारा देने में इनकी सहायता करें प्रभु जी। आर्थिक तंगियों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। इन्हें, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में आप इनकी शायद सहायता करें प्रभु यीशु मसीह कि तेरी शिक्षा में अपने बच्चों को पाल सके परमेश्वर पिता। अपने घर परिवार के साथ में परमेश्वर तुझ में आगे बढ़ सके, ऐसा संगति में रहने में, वचन प्रार्थना में बढ़ने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां कहीं भी इन्हें सहायता की जरूरत है। यदि ऑफिस में प्रभु, ऑफिस के काम को करने के लिए, घर के काम को करने के लिए, जहां कहीं भी जाते वहां जाने के लिए इन्हें सहायता की जरूरत है प्रभु, तो आज की सुबह में आप इन्हें सहायता प्रदान करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता दे प्रभु यीशु मसीह। उन्हें सफल करें और प्रभु हर एक कामों में उन्हें सफलता आप दे प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते जो भाई बहन पिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं यीशु मसीह, वो करने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। मेरे प्रभु फॉरेन में स्टडी करने के लिए प्रभु वो तैयारी कर रहे हैं, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, जो कुछ भी प्लानिंग इन्होंने अपने लाइफ के लिए बनाई है, योजनाएं बनाई है, उसे सफल करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु जिन माता पिता ने अपने
बच्चों को प्रभु अच्छी एजुकेशन देने के लिए प्रभु जी, प्रभु उनके मन में ये बात है परंतु वो खुद से ये नहीं कर पा रहे, आप उनकी सहायता करें कि वो अच्छा कर पाए पिता। अपने जीवन में प्रभु अपने आत्मिक रूप से उन्नति करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, वचन की गहराई तक पहुंचने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, दुष्ट लोगों से बचने में आप इनकी सहायता करें, दुष्ट के हथियारों से आप इन्हें बचाने में इनकी सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। विशेषकर प्रभु हम चाहते हैं आज के दिन में जहां कहीं भी आपके बेटे बेटियां जाएं, आप उनकी सहायता करें, मदद करें, उन्हें हिफाजत से रखें, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाएं और जहां कहीं भी जाए वह आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। विनती करते प्रभु जी कि प्रभु आज के दिन में आप इनकी सहायता करें, इनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत पूरी करें प्रभु जी। पिता, जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है पिता, खुशी और आनंद के साथ में यीशु के नाम से 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो प्रभु जी। बहुतायत से आशीषें उनके जीवन में दे, अपरंपार आशीषें उनके जीवनों में दे प्रभु। उनके खत्तों पर आशीष हो, उनके जल के भंडारों पर आशीष हो, उनके हाथ के कामों पर आशीष हो और उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते ताकि उनका परिवार उसका आनंद लेकर खुशहाल जीवन जी सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज के दिन में आप सहायता करें हम सब के पिता जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, और आज के दिन में जो बीमार है, अस्वस्थ है प्रभु, बीमारियों से बाहर निकलने में आप उनकी सहायता करें यीशु मसीह। वो हर एक परेशानी, हर एक डिप्रेशन से बाहर निकलने में इनकी सहायता करें यीशु के नाम से। इनके सारे रोग दूर करें प्रभु, सारी बीमारियों को दूर करें प्रभु। इसी समय वो सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों से निकल कर चले जाओ, हर एक दर्द इनके शरीरों से चले जाओ, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों के शरीर से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर, इनके अंग में नहीं है, निकलो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित मंदिर है। उनके अंदर चंगा करने वाला यीशु विद्यमान है, वो राज्य करता है इनके अंदर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद आपने सबको छुआ और चंगा किया प्रभु। पिता आज के दिन में परमेश्वर हर बात में प्रभु आपने हमारी सहायता किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।